नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। नोएडा के सेक्टर 93 में ट्विन टावर को गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से इस इमारत को गिरा दिया जाएगा। यह विवाद करीब 1.5 दशक पुराना है। 2004 में नोएडा अथॉरिटी ने प्लॉट आवंटित किए। इस दौरान कई बार बिल्डिंग की ऊंचाई में संशोधन भी हुआ, लेकिन बढ़ती ऊंचाई पर विवाद भी बढ़ता चला गया। ट्विन टावर के बगल में बनी सोसाइटी के दूसरे टावर के लोगों ने ट्विन टावर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। लोगों ने ट्विन टावर के निर्माण को अवैध मानते हुए लड़ाई लड़ी। इसकी शुरुआत नोएडा अथॉरिटी से हुई। इसके बाद हाई कोर्ट ये मामला पहुंचा और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम फैसले के बाद अब ट्विन टावर गिराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए हमारे संवाददाता अली शरर की ग्राउंड जीरो से यह खास रिपोर्ट। हम लोग कहाँ जाए कहाँ रहें ये समझ, होटल अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है। यहाँ जो भी चीज़ें इन्होंने करी है, जो व्यवस्था करी है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम अपने पर्सनल इंतजाम करेंगे तो उसमें पैसे हमारे लग रहे हैं। होटल में हम जा रहे हैं, हमारे पैसे लग रहे हैं। बारूद से दिक्कत भी हो सकता है लोगों को। ये इस बिल्डिंग टूटने से हमारे समाज में हमारे जो गरीब गुरबा अपने मेहनत मजदूरी करके दो रोटी पेट पाल रहे हैं, इसका भी नुकसान, गाड़ी घोड़े का भी नुकसान, हर तरह से नुकसान है। नोएडा के ट्विन टावर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 28 अगस्त की दोपहर में 2:30 बजे सुपरटेक के 2 गगनचुंबी टावर को चंद सेकंड में ध्वस्त कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अली शरर और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। न्यूज़ इंडिया की टीम आप पहुंची है नोएडा सेक्टर 93 के सुपरटेक कॉलोनी में, जिसे ट्विन टावर कहा जाता है और आने वाली 28 अगस्त को उसे ब्लास्ट किया जाएगा। दिन में 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन मनीष से तस्वीरों में दिखाएं हमारे दर्शकों को। ये वो बिल्डिंग है जिसमें 3700 किलो विस्फोटक पदार्थ लगाया गया है। बताया जा रहा है 12 से 15 सेकेंड के अंदर पूरी तरह ये जमींदोज कर दी जाएगी बिल्डिंग। लेकिन बड़ी बात यह है, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है लोगों को, आसपास रहने वालों को, कि वो आश्वस्त रहें, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हम दर्शकों को ये भी दिखाना चाहेंगे, इसके बराबर में एक सोसाइटी और है जिसमें करीब 160 फ्लैट हैं और 3000 लोग रहते हैं। लेकिन 3000 लोगों की सुरक्षा के एतबार से क्या कुछ यहाँ इंतजाम किए गए हैं, उसको हम यहाँ का जायज़ा ज़रूर लेंगे और लोगों से बात ज़रूर करेंगे। ये जानेंगे कि आखिरकार जिस तरह से 28 अगस्त को यहाँ होने वाला है उसको लेकर उनके मन में क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है कि भूकंप वाली स्थिति हो जाएगी। और भूकंप वाली स्थिति जब होती है तो लोगों में डर का माहौल, भय का माहौल पैदा होता है। उसको लेकर के लोग क्या कहते हैं ये हम जानेंगे और अपने दर्शकों को ये ज़रूर दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। ट्विन टावर गिराने की तारीख मुकर्रर होने के बाद आसपास के इलाकों में गहमा गहमी है। ट्विन टावर के बेहद करीब सोसाइटी में रहने वाले लोग परेशान हैं, हलकान हैं और नोएडा अथॉरिटी से और ज्यादा सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। 1400 फ्लैट्स में लगभग 7 से लेके 8000 रेजिडेंट्स और उनका स्टाफ है। उनको संडे को सुबह 7 बजे तक खाली करा दिया जाएगा और ब्लास्ट होने के बाद एक बार साइट का विजिट एजेंसीज द्वारा करने के बाद उनको वापस आने के लिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। तो यानी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ये पूरी दोनों टावर्स खाली करा दी जाएंगी। इसके अलावा जो एक्सक्लूजन जोन है वो 500 मीटर, लगभग 500 से 700 मीटर की विड्थ में बनाया गया है, जिसमें पूरी तरह से ट्रैफिक बंद रहेगा। इसके अलावा जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है वो भी लगभग 2 बजे से लेके 3 बजे तक डाइवर्ट रहेगा, बंद रहेगा। इसके अलावा फायर टेंडर्स, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था, मेडिकल टीम्स, 2 सेफ हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल और यथार्थ हॉस्पिटल, जहां पे मेडिकल टीम सेंसिटाइज्ड रहेगी। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी क्वेश्चन से रखी जाएगी। यहाँ पे मास्क के लिए
प्लस हॉस्पिटल के लिए चाहिए कि यहाँ पे विस्फोटक होगा, इतना किलो का यहाँ पे विस्फोटक लग रहा है, जो कि यहाँ पे लोगों के लिए आवाजाही के लिए, गमन के लिए जो भी हो रहा है यहाँ के लिए, इसमें सबको मास्क बांटना चाहिए। प्लस सबका एक प्रदूषण फैलेगा, 4 दिन 1 हफ्ता कम से कम रहेगा। उसमें सरकार से आप लोगों से माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग उसका इंतजाम करिए। न्यूज इंडिया की ग्राउंड जीरो पड़ताल में सबसे ज्यादा दिक्कत धूल उड़ने की आशंकाओं को लेकर है। लोगों को डर है कि जो धूल उड़ेगी उससे तो लोगों को दिक्कत होगी ही, 3700 किलो विस्फोटक के इस्तेमाल से उनके घरेलू सामान को भी नुकसान पहुंचेगा। इसी सोसाइटी में रहने वाली एक माताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके जानेंगे किस तरह की कंडीशन का वो सामना कर रही हैं। क्या नाम है आपका माताजी? इंदु श्रीवास्तव, 6A टावर नंबर 6A 02 में रहते हैं। और आपके नज़दीक में ही है ये टावर जो गिरने वाला है, क्या कहना चाहती हैं आप? हम लोगों का घर बहुत पास में है और यहाँ पर व्यवस्था इन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल आगे में कपड़े लगा दिए हैं और न रहने की व्यवस्था किए हैं। आजकल इसको गिराने के चक्कर में होटल के प्राइजेस भी बढ़ गए हैं और हम लोग कहाँ जाएं कहाँ रहें ये समझ, होटल अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है। और गार्डन भी हम लोग का है, घर में टीवी है, एसी है और सब सामान है, सब ये सब टूट जाएगा तो इसका पैसा कौन देगा? कौन सामान खरीद के देगा? क्या मालूम कि जिस दिन बोल रहे हैं कि 9 सेकंड में गिरेगा, आप 4 बजे आ सकते हैं, तो 4 बजे आ करके कोई धूल में तो रहेगा नहीं, उसको तो सफाई तो करनी पड़ेगी। तो सफाई कौन करेगा? उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। बस यही हुआ है कि आप लोग सुबह 28 को 7 बजे खाली कर दीजिए, इतने बजे गिरेगा, अब शाम को आ जाइए। शाम को आ जाइए तो क्या धूल में आदमी रहेगा? उसी सफाई करने की जिम्मेदारी तो उन लोगों की है, हम लोग की इतनी नहीं है। हम लोग पेमेंट करके और बाहर होटल में क्यों रहें? उसका पैसा कौन देगा? व्यवस्था कौन करेगा? तो यही सब प्रॉब्लम है। और गार्डन भी हमारा है और सब सब्जियां भी लगी हुई हैं। आपके मुताबिक जिस तरह से कंडीशन की जा रही है, गिराया जा रहा है, तो आपको सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे कह रहे हैं मलबा उठाया जाएगा प्राधिकरण की तरफ से, लेकिन जो धूल मिट्टी आपके आवास आपके घरों में आएगी उसको हटाने की व्यवस्था की जाए। हाँ, तो उस धूल मिट्टी को हटाने की व्यवस्था करें और घरों में आ करके चेक करें कि कितना धूल मिट्टी घर में आया हुआ है और उसको सफाई करावें, तब हम लोग घर में शिफ्ट होंगे। जो सामान टूटेगा उसकी जिम्मेदारी उन लोगों की है, हमारी नहीं है। ये सब की सुविधा हम लोगों को मिलनी चाहिए। कुछ लोगों को सामान टूटने का डर लग रहा है तो किसी के सामने ये संकट खड़ा हो गया है कि अथॉरिटी के नोटिस के बाद 28 अगस्त की सुबह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। नोटिस के मुताबिक तो शाम को सभी वापस लौट सकेंगे, लेकिन कुछ लोगों को इस बात का डर है कि ब्लास्ट के बाद जिस तरह के हालात बनेंगे उनमें घर लौटना आसान नहीं होगा। सुपर टेक के बराबर में जो सोसाइटी है उसमें हम आ पहुँचे हैं। हमारे साथ यहाँ एक फैमिली है, उनसे बात करके जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण भटनागर है। सर 28 तारीख में यहाँ बिल्डिंग को पूरा ज़मींदोज़ किया जाएगा, आपकी बिल्कुल बराबर में बिल्डिंग है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो भी चीज़ें इन्होंने करी है, जो व्यवस्था करी है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हमें काफ़ी क्या कहते हैं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और हमारी तरफ से ये है कि और भी चीज़ें करनी चाहिए थी, और भी चीज़ें इनको क्या कहते हैं काफ़ी प्रोसीजर करने चाहिए थी जो इन्होंने नहीं किए हुए हैं। हाँ, क्योंकि मेन चीज़ है कि जब बिल्डिंग के इन्होंने ठीक है, इन्होंने कहा है कि सारे एक्सप्लोजिव लगा के आप बिल्डिंग को नीचे ले आएंगे, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, उसके बाद क्या होगा? जब इतना मलबा गिरेगा, डस्ट क्लाउड होगा, उसके बाद ये सब चीज़ें क्या होंगी? और इमीडिएटली इन्होंने बस सिर्फ एक चीज़ बोला है कि हम हर चीज़ कवर कर देंगे, लेकिन सिर्फ पर्दा लगाने से तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। लोग जो इतने नज़दीक हमारा फ्लैट है, उसके बाद जो शीशे टूटेंगे, स्ट्रक्चरल डैमेज होगा, उसका क्या? प्लस जो आपका जो मलबा होगा, डस्ट क्लाउड जनरेट होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? उससे उसके आफ्टर इफेक्ट, उसके बारे में किसी ने कुछ समझाया नहीं है, ना ही प्रॉपर प्रोसीजर करे गए हैं कि कहाँ आपकी गाड़ियाँ पार्क होंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने कहा है कि आप विकेट कर दीजिए। ठीक है, मैं अपनी फैमिली के साथ विकेट करूँगा, लेकिन
कहाँ जगह है रहने के लिए। अच्छा, हमारे साथ एक मैम भी हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस सोसाइटी की ही यहाँ पर रहती हैं, आप क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है आपको? हम लोग इस सोसाइटी में टावर से थोड़ा दूर हैं हम लोग, और मतलब 100 मीटर्स की दूरी पर हैं। पर जो भी कवर किया जा रहा है, जो सामने के टावर हैं सिर्फ उनको वो कवर कर रहे हैं। कवर तो उनको पूरी सोसाइटी करनी चाहिए। हम अपने पर्सनल इंतजाम करेंगे तो उसमें पैसे हमारे लग रहे हैं। होटल में हम जा रहे हैं, हमारे पैसे लग रहे हैं। तो हमारी क्या गलती कि हम ATS में या किसी भी सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इस टावर के पास रह रहे हैं, तो हम अपना पैसा लगा के कहीं पे क्यों रुके? इसका इंतज़ाम प्रॉपर तरीके से ढंग से कहीं पे हमारा इंतज़ाम तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि 28 को टावर गिरा और 29 को हम ईजिली हम वापस आ सकते हैं। अगर हम ना आ पाएँ 29 तारीख को, कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाता है या डस्ट इतना होता है कि हम बच्चे हैं हमारे साथ छोटे, हमारे पेरेंट्स, हम नहीं वापस आएंगे, तो क्या हम होटल के बिल ही भरते रहेंगे? किस लिए हम होटल के बिल भरें इतना? हमारा होटल का बिल आप लोग ऐसे इंतजाम करो कि हम वहाँ प्रॉपर तरीके से, हाँ, एक के बदले में 2 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है, उस हिसाब से हम वापस आएँ। हमें तो सिर्फ इवेक्यूएट कर दो और आप उस दिन शाम को आ जाओ। शाम को कैसे आ जाए? डस्ट में बैठ जाए यहाँ करके। ट्विन टावर के आसपास की सोसाइटी में रह रहे लोग तो डर रहे ही हैं, बल्कि सोसाइटी में काम करने वाले लोग भी परेशान हैं। फल की रेड़ी लगाते हैं हम, 3 दिन से तो काम बिल्कुल बंद पड़ा है जी। और अब इस जो बच रहा है माल, इसे हम बेच के चले जाएंगे। ऐसे दिक्कत होगी ना, बहुत बारूद, जब बारूद फटेगा तो बताया कि कई 100 मीटर तक ऊंची बारूद की वो फैलेगी, धूल मिट्टी, तो उससे दिक्कत होएगी ना। इस वजह से हम सेफ रहेंगे, अपने घर को चले जाएंगे बेच के माल को, कल चले जाएंगे यहाँ से। आप मान रहे हैं कि आपको परेशानी होगी? परेशानी तो है ही सर, कई दिन से काम ठप पड़ा बिल्कुल, कई दिन और लगेंगे अभी, और 10 दिन तो लग ही जाएंगे कम से कम। धूल मिट्टी का उतरने से फैल जाएगी चारों तरफ को, इससे दिक्कत होएगी ना बहुत ज़्यादा। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण में कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। नोएडा अथॉरिटी ने आसपास के लोगों को भी रविवार को ट्विन टावर के आसपास से दूर रहने का फरमान जारी किया है। लोगों का आरोप है कि अथॉरिटी मुकम्मल इंतजाम का दावा तो कर रही है, लेकिन किया कुछ भी नहीं है। सर, उसके बारे में यही कहेंगे सर कि यहाँ जो धूल मिट्टी उड़ेगी, ये उससे बीमारी भी हो सकती है। जैसे विस्फोटक बारूद से दिक्कत भी हो सकता है लोगों को, कि कोई बीमार होगा या कोई आँखों में फ़र्क पड़ जाए या कुछ धूल मिट्टी उड़ेगा, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए सरकार को कोई इंतज़ाम करना चाहिए, जिससे कि कोई मास्क बांटा जाए या सरकार की तरफ से कोई दवाई के लिए मदद होनी चाहिए, जो कि लोगों को परेशानी ना हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, और भगाया जा रहा है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। धूल मिट्टी आएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे, काम कैसे करेंगे? यहाँ सोसाइटियों में काम करते हैं, कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी होगी, उसके बाद बीमारी फैलेगी, फिर क्या होगा? ट्विन टावर नोएडा के सेक्टर 93 में है। आसपास के गांव में ट्विन टावर के काउंटडाउन की खबर सुर्खियों में है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब इतनी बड़ी इमारत बन ही गई है तो उसे तोड़ने से क्या होगा। ये इस बिल्डिंग टूटने से हमारे समाज में, हमारे जो गरीब गुरबा अपने मेहनत मजदूरी करके 2 रोटी पेट पाल रहे हैं, इसका भी नुकसान, गाड़ी घोड़े का भी नुकसान, हर तरह से नुकसान ही नुकसान है। और इसके अलावा ये भी है, जो ये बिल्डिंग बन रही है इनमें भी नुकसान होना ही है। ये पैसा किसका लग रहा है? सब नोएडा कर पाए। ये नुकसान हमारा ही है, तुम्हारा ही है। ये टूटने से क्या होगा? अवैध संपत्ति तो दुनिया ने सब कुछ घेरी रखी है, जो भी कुछ हो रहा है। ट्विन टावर कैसे टूटेंगे? टावर तोड़ने से पहले किस तरह की तैयारी है? किस तरह के एहतियात बरते गए हैं? इस तरह के हजारों सवाल लोगों के जहन में हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन न्यूज़ इंडिया आपको उन सारे सवालों का जवाब दे रहा है जो पूरा देश जानना चाहता है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनसे बात करके जानेंगे कि सर क्या आपका नाम है और यहाँ जो होने वाला 28 तारीख में उसके बारे में थोड़ी विस्तार से बता दीजिए। मेरा नाम मयूर मेहता है। मैं एडिफिस इंजीनियरिंग में 11 साल से एज ए सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। और ये पर्टिकुलर ये साइट मैंने कोचिन मरडू में भी प्रोजेक्ट मैनेजर था, जहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से 3 बिल्डिंग इम्प्लोड की थी। और इसी के लिए मेरी कंपनी ने मेरे को चुना है कि यहाँ पे मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूँ। अच्छा सर, यहाँ पर 28 तारीख में इस पूरी बिल्डिंग को ज़मींदोज़ किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा,
कितना इसमें विस्फोटक लगा है और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि आसपास इलाका जो रिहायशी इलाका यहाँ लोग रहते हैं, तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? तैयारियां तो पूरी है, जैसे एक्सप्लोजिव पूरा लग चुका है पूरी बिल्डिंग में। 3700 किलो के करीब एक्सप्लोजिव लगा है। बिल्डिंग का इंटरकनेक्शन फ्लोर टू फ्लोर हो चुका है। अब फाइनल कनेक्शन जो 28 तारीख को करना है वो दोनों बिल्डिंग को कनेक्ट करना है, छोटी और बड़ी, कियान और अपेक्स को, और इग्निशन पॉइंट तक एक तार ले जाके एक्सप्लोडर से उसको ज्वाइन करना है। और नियत समय पे पुलिस क्लियरेंस आने के बाद, ठीक है, जो पूरा इवैक्यूएशन जोन है, नो मैंस लैंड हो गया है, ना कोई भी बंदा अंदर नहीं है, फिर उसको बटन को प्रेस करना है। लगभग कितना समय लगेगा इस पूरी बिल्डिंग को नीचे गिरने में? 12 से 13 सेकंड टोटल ओवरऑल। 7 सेकंड में पूरे बारूद इग्नाइट हो जाएंगे, उसके बाद 4 से 5 सेकंड लगेंगे इसको ध्वस्त होने में। जैसे कि आपने अभी बताया, आपसे पहले भी आप ऐसी बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर चुके हैं, आपकी क्या कुछ तैयारियां रहती हैं, खासकर उन इलाकों में जहां पर रिहायशी लोग रहते हैं? यस, जैसे आप देख सकते हैं कि जो 4-4, 5-5 लेयर का हम लोग ने प्रोटेक्शन किया है। मतलब पहला प्रोटेक्शन होता है चेन लिंक मतलब एक लोहे की पतली तार की बनी हुई होती है 3 mm की, उसको हम लोग 4 और 5 बार रैप करते हैं कॉलम में। उसके बाद जो आप कपड़ा देख रहे हैं, इसको नॉन वूवन जियो टेक्सटाइल बोलते हैं, उसमें भी 4 और 5 लेयर के रैपिंग होती है। अगर उससे एक्सप्लोजिव के टाइम मलबा कहीं फट के बाहर जाता है तो उसके लिए पैरामीटर कर्टन है, आप बाद में वीडियो में दिखा सकते हैं कि जैसे पूरे गोलाई में कपड़े लगे हैं। मतलब फर्स्ट लेयर हो गया चेन लिंक, उसके बाद जियो टेक्सटाइल, अगर उससे कुछ छटक के जाता है तो वो जो पैरामीटर कर्टन हम लोग बोलते हैं उसमें आ जाएगा। उसके बाद भी अगर कहीं छटक के जाता है तो आप देख सकते हैं कि बगल की बिल्डिंग के पूरी जो फेसिंग टू टावर है उसके ऊपर एडिशनल जियो टेक्सटाइल कवर लगाया गया है। सर, आपने बताया 3700 किलो विस्फोटक यहाँ लगाया जाएगा जिस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए। बहुत धूल मिट्टी मलबा उड़ेगा, उसके लिए क्या कुछ तैयारियाँ हैं? धूल तो उड़नी है, उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी मलबा उड़ने की उम्मीद, लिटल छोटी मोटी कुछ कंकर पत्थर, बाकी कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी। अच्छा, यहाँ जो लोग रहते हैं सुपरटेक में, अभी और भी यहाँ पर फैमिलीज रहती हैं, और उनको क्या कुछ आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से? नहीं, वो क्या व्हाट इज़ टू बी डन, मतलब डूज एंड डोंट्स दैट वी हैव गिवन हिम। बाकी तो उनको 100% हम पे भी भरोसा है कि भाई ये काम अच्छे से ही होना है, क्योंकि RWA मेंबर्स ने ही हमको सिलेक्ट किया है। जब अथॉरिटी में हमारा सजेशन आया था तभी वही टाइम पे हमको ही सजेस्ट किया था कि भाई दूसरी एजेंसी को न दे के एडिफिस को ये काम दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में पहले ये लोग केरला में काम कर चुके हैं। बुरे का अंत बुरा होता है। करप्शन में डूबे ट्विन टावर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। रविवार दोपहर महज कुछ सेकंड में ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। सुपरटेक ट्विन टावर जो एक 29 माला है, दूसरा 32 माला है, ये दोनों बिल्डिंगों को 28 तारीख दिन में 2:30 बजे पूरी तरह दुरुस्त कर दिया जाएगा। इंतज़ाम की अगर बात करें तो यहाँ पर प्राधिकरण की तरफ से भी पूरे मुकम्मल इंतज़ाम है और पुलिस ने यहाँ बैरिकेटिंग किया हुआ है। इस इलाके को डेंजर जोन घोषित करते हुए किसी की भी अंदर अनुमति नहीं है जाने की, पूरी तरह से इसको इलाके को सील कर दिया गया है और 28 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि मैं कहूँ अपने कैमरा में दर्शकों को दिखाएं, जो वाइट और ब्लैक कपड़ा है इसके पीछे ही विस्फोटक लगा रखा है और इसको नीचे कर दिया जाएगा, यानी कि जब किसी बिल्डिंग को ब्लास्ट किया जाता है तो नीचे की ओर किया जाता है। तो पूरी तरह तैयारी कर देगी। लेकिन इसके बराबर में एक सुपरटेक की और सोसाइटी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इसको पैक किया गया है यहाँ पर, इसको पूरी तरह से कि इसके अंदर धूल ना जाए। लेकिन इस सोसाइटी के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं डर के साये में हैं। उन्हें लग रहा है कि जो हमारी बगल में बिल्कुल जो ये 3700 किलो विस्फोटक से ये पूरी तरह से ब्लास्ट होगा तो हमारे बराबर की स्थिति क्या होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी डरे हुए हैं। लेकिन अगर प्राधिकरण की बात करें तो वो पूरी तैयारी कर चुका है। उसका साफ तौर पे कहना है कि पूरी तैयारियां कर दी गई हैं, मुकम्मल तौर से इंतजाम कर दिए गए हैं, किसी को कोई हानि नहीं पहुँचेगी। इसलिए पहले ही 15 किलोमीटर तक का एरिया खाली करा दिया जाएगा और वो दोपहर 12 बजे तक पूरी तरह खाली कर दिया जाएगा। जब इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा तो वो नज़ारा होगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी बिल्डिंग भ्रष्टाचार में लिप्त थी जिसको जमींदोज किया जाएगा और पूरी तैयारियां प्राधिकरण की तरफ से कर दी गई। लेकिन लोगों के दिल में कहीं ना कहीं आशंका है, जिसको लेकर वो बेहद परेशान है। उन्हें लग रहा है कि यदि जब ये गिरेगा तो स्थिति क्या होगी, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों का कहना यह है कि जब विस्फोट कहीं होता है तो उसकी जो आंखों में मिर्च लगती हैं, जो जैसे दीपावली पर कंडीशन पैदा हो जाती है, यदि ऐसी तो नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल ज़रूर है जिनको लेकर के वो परेशान है। लेकिन अगर हम प्राधिकरण की बात करें तो पूरी तरह से तैयारी कर दी गई है। देख सकते हैं इधर भी तस्वीरों में आप, ये पूरी सोसाइटी है जो इसके बगल में है, इसके बराबर में ATS है। वहाँ के जितने भी
लोग हैं फ्लैटों में रहने वाले, करोड़ों रुपए जिन्होंने अपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, उनके मन में ये डर है कि यदि ये गिरेगा, एक भूकंप वाली स्थिति होगी तो उस समय क्या होगी स्थिति। हालांकि जब वो ये गिरेगा तो यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन इसके बाद जो धूल मिट्टी अंदर जाएगी, उस धूल मिट्टी को लेते हुए बेहद चिंतित हैं लोग। और साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस पूरे इलाके को डेंजर जोन घोषित करते हुए 28 तारीख से पहले ही खाली करा दिया जाएगा, और जो हाईवे के पर है उसको यातायात बाधित के न हो इसके लिए भी पहले से व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनमें बेहद चिंता सता रही है। कैमरामैन मनीष के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, नोएडा।